ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारी ऊती लीला अर्थात कर्म वासना लीला चल रही है। कर्म वासना लीला में हमारा प्रकरण है असुर वासना प्रकरण, जो अशुभ कर्मों का परिणाम है। अशुभ कर्म करते हैं तो हमारी अशुभ वासना बनती है संस्कार के रूप में। तो यहाँ हमारा 23वां प्रकरण है ये असुर वासना प्रकरण। इसमें हिरण्यकशिपु की कथा है कि हिरण्यकशिपु किस प्रकार ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया। उसकी इच्छा थी कि वो अजर अमर हो जाए और विष्णु भगवान को जो है वो मार दे। उसकी ऐसी, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध किया था उन्होंने, तो इसलिए वो इस प्रकार चाहता था कि उसी का एक छत्र साम्राज्य हो पूरी पृथ्वी के ऊपर और पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ तक कि वो ब्रह्मा जी के पद को भी हथियाना चाहता था। तो जब देवता लोगों को त्रस्त करने लगा तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर जो है और उसने बड़ी कठोर तपस्या करनी आरंभ की इस प्रकार से वर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की। तो सभी देवताओं ने कहा, उस ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा जी फिर प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से और फिर ब्रह्मा जी ने उसको कहा वर देने के लिए कि तुम कश्यप नंदन हो, तुम्हारी तपस्या अब सिद्ध हो गई है, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। तब उसने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा वो ये मांगा कि बड़ी पहले तो स्तुति की उसने ब्रह्मा जी की, इस प्रकार से स्तुति की जैसे स्वयं साक्षात भगवान की स्तुति होती है, क्योंकि वो तो भगवान मानता था उन्हीं को कि वही जो है एकमात्र सृष्टा है। उसके बाद कहा कि यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा दीजिए कि मैं किसी भी प्राणी से ना मरूं जो आपके द्वारा बनाया गया है, अर्थात पशु पक्षी मनुष्य देवता दैत्य नाग इत्यादि, भीतर बाहर दिन में रात्रि में, शस्त्र से अस्त्र से, किसी भी जीव से, आकाश या पाताल में, पृथ्वी में, कहीं पर भी मेरी मृत्यु ना हो, कोई भी मेरा सामना ना कर सके और मैं सबका एक छत्र सम्राट बन जाऊं। इस प्रकार से अब चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मा जी उनको जो है वो देंगे, वरदान देंगे और उसका वर्णन है। फिर प्रहलाद जी के जो गुण हैं उसका वर्णन है और हिरण्यकशिपु का अत्याचार उसने क्या क्या किए प्रजा पर उनका भी वर्णन किया गया है। अथ चतुर्थो अध्याय नारदोवाच एवं वृतः शतधृतिर्हिरण्यकशिपो रथ प्रादात् तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। एवं व्रतः शतधृति वरदान शतधृति एवं व्रत एवं माने इस प्रकार, अथ माने तब हिरण्यकशिपु के द्वारा व्रत है माने वरदान मांगने पर
तपस्या, उसकी तपस्या से प्रीतः शतधृति, प्रसन्न होकर, शतधृति माने ब्रह्मा जी ने तस्य सुदुर्लभान, उसके जो अत्यंत दुर्लभ वरदान थे, वरान प्रादात, वरदान दे दिए। तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। तपस्या तो की ही थी उसने, बहुत कठोर तपस्या की थी, और इस प्रकार ब्रह्मा जी वहां पर उससे प्रसन्न हुए, उसको वरदान दे दिए उन्होंने। अब वरदान देते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच तामेते दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। यहां कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात अर्थात हे पुत्र, इमे माने ये सभी दुर्लभ जो वरदान है, दुर्लभा बहुत कम प्राप्त होने वाले ऐसे जो वरान माने वरदान है, मम वृणीशे, तुम मुझसे मांग रहे हो, ये अत्यंत दुर्लभ है, इमे दुर्लभा। और यद्यपि दुर्लभ हैं तो भी, तथापि माने तो भी, हे अंग अर्थात हे तात, हे प्रिय, तुम मुझे प्रिय हो इसलिए वरान वितरामी, मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं। तो ब्रह्मा जी जो हैं प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिए। वरदान यदि हम देखा जाए तो जो वरदान मांगे हिरण्यकशिपु ने, वो सारी भौतिक ऐश्वर्य से संबंधित थे। तो वास्तव में हम उसे वरदान कह भी नहीं सकते, क्योंकि वरदान कभी, यदि वरदान ही शाप में बदल जाए तो क्या वरदान हुआ। वरदान तो ऐसा हो जिससे हमको नित्य धाम की प्राप्ति हो, नित्य वस्तु की प्राप्ति हो। उसने क्या मांगा, उसने तो केवल वही मांगा ना जो ऐश्वर्य है, परम ऐश्वर्य है और परम शक्ति है, उसको मांगा। तो वरदान उसी प्रकार से हमें मांगने चाहिए भगवान से या किसी से भी फॉर दैट मैटर, कि जिससे कि हम उसको शांतिपूर्वक और भोग सके। ऐसा ना लें कि हमारी अशांति का कारण बन जाए वो वरदान। जैसे सिद्धियां इत्यादि हैं, तो उन सिद्धियों को प्राप्त तो कर लेता है व्यक्ति, लेकिन उनको सहन करना, उनके शक्ति को, ये बड़ा मुश्किल होता है, उनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अभिमान आ जाता है या उनका जो है दुरुपयोग कर लिया जाता है। जैसे आजकल के समय में देखें, अगर जो बम वगैरह बने हैं तो वो हमारे समाज के लिए अभिशाप ही सिद्ध होंगे, यद्यपि वो साइंस की पराकाष्ठा है तो भी। इस प्रकार से आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभु पूजितो सुरवरीण स्तूयमान है प्रजेश्वरी। अब नारद जी कह रहे हैं यहां पर युधिष्ठिर जी से। तो नारद जी कहते हैं अब कि हे असुरवर्येण, असुरवर्येण, वो जो असुरवर्येण मतलब असुर श्रेष्ठ थे, उनके पूजित माने पूजा कर लेने पर, और प्रजेश्वरई स्तूयमान है, प्रजापतियों के द्वारा स्तुत होते हुए, अमोघ अनुग्रह, जिनकी कृपा व्यर्थ नहीं होती, ऐसे विभु, वो जो समर्थ थे ब्रह्मा जी, वे ततः जगाम, वहां से चले गए। ब्रह्मा जी समर्थ हैं, भगवत रूप हैं, तो वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की, और जो उनके साथ प्रजापति आए थे वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। तो इस प्रकार से सभी स्तुति होते हुए ऐसे ब्रह्मा जी जो महर्षियों के, साधु पुरुषों के द्वारा प्रशंसित हो रहे थे, वहां से प्रस्थान किया उन्होंने। नारद जी ने ऐसा कहा। अब युधिष्ठिर महाराज से अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं नारद जी, एवं लब्धवरो दैत्यो विभ्रद्धे मयम वपुः भगवती अक्रोध द्वेषम भ्रातुर्वधम अनुस्मरन। अब देखिए कितनी घनघोर तपस्या की है, लेकिन तो भी वो वहीं का वहीं है जहां पर वो पहले था। इस तपस्या से कह रहे हैं एवं लब्धवरः, इस प्रकार वरदान पाकर, और हेममयम वपुः, उसका शरीर जो है, जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का था तो स्वर्ण का हो गया था। तो ऐसे हेममय माने स्वर्णमय, स्वर्णमय शरीर को विभ्रत दैत्य, ऐसे धारण करके उस दैत्य ने भ्रातु वधम, अपने भाई के वध को अनुस्मरण, बार बार स्मरण करने लगा, और भगवती द्वेषम अकरोत, और भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा। तो उसको अपने भाई का वध का स्मरण हुआ या तब भी, और इस प्रकार से वो भगवान का ही विद्वेषी बन गया। तो इतने कठोर तपस्या के बाद भी हृदय में किसी प्रकार का कालुष्य जो था वो कम नहीं हुआ उसका।
कभी हम सोचे तपस्या के बल पर हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, सविजित्य दिशः सर्वा लोकांश त्रीन महासुर देवासुर मनुष्येन्द्रान गंधर्व गरुड़ोरगान। 100 माने वह महासुर जो अब महादैत्य है, उसने सर्वा दिशा सभी दिशाओं को, और च माने और, त्रीन लोकान तीनों लोकों को, विजित्य माने जीत कर। 3 लोक कहे जाते हैं, पृथ्वी लोक, उसके नीचे जो हैं सारे, और उसके ऊपर के, इस प्रकार से 3 हो गए। पृथ्वी हो गई, उसके नीचे के, फिर उसके ऊपर के, इस प्रकार से 3 लोग कहे जाते हैं। तो उन सबको जीत कर देवताओं को, असुरों को, मनुष्य और गंधर्व, गरुड़ और सर्पों के जो प्रधान हैं, उर्गान इंद्र, उरग का होता है सर्प, क्योंकि उर का अर्थ होता है वक्षस्थल, तो जो वक्षस्थल के बल पर गमन करता है, चलता है, उसको रेंग के चलता है सांप। तो इस प्रकार से वो सभी का जो है राजा बन गया। अब 6ठा 7वां, तीनों श्लोक एक साथ हैं ये एक्चुअली, 5वां 6ठा 7वां, तो हम 6ठे 7वें को एक साथ ही पढ़ेंगे। सिद्ध चारण विद्याधर ऋषिना सिद्ध चारण विद्रान निरी और ऋषि ऋषीन पितृपतीन मनून यक्ष रक्ष पिशाचेशान प्रेत भूत पतिनथ सर्वसत्वपतिन जित्वा वशमानीय विश्वजित जहार लोकपालानाम स्थानानि सह तेजसा। सिद्ध चारण विद्याधरों को, ऋषि माने ऋषियों को, पितृपतीन जो पितरों के स्वामी हैं, जो हमारे पितर कहे गए हैं, उनमें जो उनके स्वामी है, अर्यमा है उनके स्वामी, मनून माने मनुओं को, यक्ष राक्षस पिशाचों के जो नायक हैं, भूत प्रेत भूत पतीन और प्रेत और भूतों के सरदारों को, सर्वसत्व सत्व का अर्थ है प्राणी, सभी प्राणियों को और उनके नायकों को, पतीन, जित्वा माने जीत कर, वशम आनीय उनको अपने वश में करके, विश्वजीत विश्व विजयी होकर, लोकपाला नाम सभी लोकों के, लोकपाल जो थे जैसे इंद्र वरुण अग्नि वायु इत्यादि ये सब लोकपाल हैं, लोकपालों के तेजसा से, उनके तेज के साथ साथ स्थानानि जहार उनके स्थान को भी छीन लिया। इस प्रकार का था ये। तो अनेक प्रकार के जो हमारे लोकपाल हैं, उन सब का जो तेज है, उनकी जो शक्ति है, उसको भी छीन लिया और उनके स्थान को भी छीन लिया। सब कुछ उन्होंने अपने वश में कर लिया। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, देवोद्यान। अब इस प्रकार से जो उसका महल था वो किस प्रकार का है, इसका वर्णन किया जा रहा है। 8वां 9वां 10वां एक साथ पढ़ेंगे। देवोद्यान श्रियाजुष्ट मध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम महेंद्र भवनम साक्षान् निर्मितम विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्म्या आयतन मध्यु वासाखिलर्धिमत् यत्र विद्रुम सोपाना महामार्कता भुवः यत्र स्फाटिक कुड्यानि वैदूर्य स्तंभ पंक्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयफेन निभाशय्या मुक्तादाम परिच्छदा। यहां पर अब कह रहे हैं देव उद्यान, जो देवताओं के उद्यान है, अर्थात नंदन कानन की, श्रिया जुष्टम शोभा से जो सुशोभित है, ऐसा त्रिविष्टपम अध्यास्ते स्म, वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता था। वो अब नंदनवन इत्यादि जो स्वर्ग के उपवन है, उसमें सौंदर्य युक्त जो स्वर्ग है उसमें रहने लगा। तो यहां पर जो त्रिविष्ट शब्द है, त्रिविष्ट शब्द के लिए बताया गया है कि मुख्य रूप से देवता 3 प्रकार के हैं, आदित्य वसु और रुद्र। 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं। ये देवता 3 प्रकार के मुख्य हैं। इन सब के नीचे ही अन्य सारी देवता आते हैं, जैसे मरुत हैं, 49 मरुदगण हैं, फिर साध्य इत्यादि हैं जितने भी। तो वे सभी क्योंकि नीचे हैं, विश्वदेव हैं, तो वो सब क्योंकि नीचे हैं, इसलिए सभी देवताओं को मिलाकर
त्रिविष्टप कह दिया जाता है। त्रिविष्टप का मतलब हुआ आदित्य, वसु और रुद्र। तीन है ना ये, तो क्योंकि इन्हीं के अंडर में सारे लोग हैं इसलिए उनको त्रिविष्टप बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो त्रिविष्ट यहां पर आया ना शब्द त्रिविष्टपम, तो स्वर्ग का इस प्रकार से वो रहने लगा वहां पर, जो कैसा था, महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा, जो साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ इंद्र का भवन था, अब वो ही वहां पर रहने लगा। ये तो इंद्र के ऊपर, इंद्र के सिंहासन पे भी इसने अपना जो है अधिकार कर लिया वहां पर। और कैसा था वो, अखिल रिद्धिमत, संपूर्ण संपत्तियों से भरा हुआ था, त्रिलोक की लक्ष्मियां, त्रिभुवन का सौंदर्य, और आयतनम माने निवास भूत, जिसमें निवास स्थान था, महेंद्र भवनम, इंद्र के भवन में अधिउवास रहने लगा वो इस प्रकार से। और वो महल कैसा था, यत्र विद्रुम सोपाना, जहां पर मूंगे की बनी हुई जो है सीढ़ियां थी, और महामरकता भुवः, जो फर्श था वो था महामरकत मणि का, स्वर्ग का। यत्र स्फटिक कुड्यानी, और स्फटिक की वहां पर भित्तियां थी। वैदूर्य स्तंभ, वैदूर्य मणि के खंबे थे और पंक्तियां बनी हुई थी। यत्र चित्र वितानानी, जहां पर चित्र विचित्र चंदोवे बने हुए थे रंग बिरंगे। पद्मराग, और पद्मराग मणि के आसनानी, आसन बने हुए थे। और मुक्तादाम, मोतियों की झालरों से परिच्छदा माने सजी हुई, पय फेन निभा, दूध के फेन के समान कोमल शैया अर्थात पलंग थी। तो मोतियों की झालें लगी हुई थी, फेन के समान शैयाएं थी। इस प्रकार से जो इंद्र का स्वर्ग लोक है उसकी यहां पर शोभा का वर्णन किया गया है। शोभा का वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे साक्षात जो है देखा जा रहा है परीक्षित वो सुखदेव जी महाराज के द्वारा। तो यह जितना भी ये वर्णन किया गया है इससे ये समझ में आ जाती है कि स्वर्ग इत्यादि लोग जो ऊपर हैं सारे हमसे, वहां पर हमारे लोग से हजारों हजारों गुना अधिक जो है समृद्धि है, सौंदर्य है। तो यहां पर तो हम लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन वहां पर तो जो सुप्रसिद्ध विश्वकर्मा है शिल्पी स्वर्ग के, तो वो तुरंत ही सब कुछ बना देते हैं। बड़े बड़े उद्यान हैं, पार्क हैं, नंदन वन इत्यादि हैं। तो यद्यपि हमें उन स्थान की जो है जहां वहां पर क्या क्या अवेलेबल है उसका ज्ञान नहीं है डायरेक्ट, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से ये हमें पता लगता है कि किस प्रकार का जो है भवन है उसका। अब हम 11वां और 12वां इन दोनों श्लोकों को एक साथ श्रवण करेंगे, क्योंकि इंद्र स्वर्गलोक का वर्णन ही है इसमें। कूजत भिर्नूपुर नूपुरै दैव्य शब्दयन्त्यः इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुन्दरं मुखम् तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोकेकराट रेमेभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरूर्जित चंड शासनः। यहां पर कह रहे हैं दिव्य जो देवियां थी वो कूजत भी नूपुरई, अपने नूपुरों से झंकार करती थी। इतः ततः सब कहीं इधर उधर। शब्द यंत्य जो रुनझुन शब्द करती हुई रत्न स्थलीशु रत्नों से बने हुए जो स्थान थे उनमें सुदति सुंदर दांतों वाली अपने सुंदरम मुखम पश्यंती अपने सुंदर मुख को देखती थी। महाबली महामना जो महाबली थे और महामना महामनस्वी निर्जित लोक त्रिभुवन के जो विजयी थे, एक राट सम्राट हिरण्यकशिपु के लिए कहा जा रहा है, वो तस्मिन माने उस महेंद्र भवने इंद्र के राजमहल में रेमे माने विहार करता था। चंड शासन है और बड़ा कठोर शासन था। उससे अर्जित माने प्रभावित होके और प्रतापितई माने तापित होकर उसके द्वारा कष्ट दिए जाने पर सुर आदि भी जितने भी देवता थे वे सभी अंघ्रि युग है उसके दोनों चरणों में अभिवंद्य प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार का उसका शासन था कि इंद्र इत्यादि जितने भी देवता थे सब उसके चरणों में प्रणाम करते थे, क्योंकि अब तो उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया था। अब आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं तमंगमत्तम मधुनोरुगंधिना विव्रत ताम्राक्षमशेष रीष्ण्यपा
उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योग बलौजसाम पदम। कह रहे हैं यहां पर 13वें श्लोक में दिनचर्या बता रहे हैं उसकी क्या करता था। हे अंग अर्थात हे प्रिय युधिष्ठिर, तप योग बल और मानसिक बल, ओज का मतलब होता है इंद्रियों का बल, उससे जो उरु गंधिना उत्कट गंध वाली मधुना मत्तम मदिरा पी के वो मत हो जाता था। और विव्रत ताम्र अक्षम, उसके जो अक्ष थे अर्थात लाल आंखें थी वो तांबे की तरह से लाल लाल हो जाती थी, एकदम चढ़ी चढ़ी। विव्रत माने चढ़ी जाती थी आंखें, भौएं। तम माने उसकी त्रिभी बिना, त्रिभी का मतलब है 3 देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर अशेष धृष्टियां पा, जितने भी देवता थे उपापाणी भी उपासत, अपने हाथों में भेंट लेकर उसकी उपासना करते थे, उसकी सेवा करते थे। तो उसके पास भंडार था इन सब का, तपस्या का, योग का, शारीरिक और मानसिक बल का भंडार था वो। पदम माने भंडार। इस प्रकार से वो इतना बड़ा उसके पास भंडार था कि सभी लोग केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर उसकी उपासना करते थे। अब 14वें श्लोक में कहते हैं, जगुर महेन्द्रासन मोजसा दिवस्थितम विश्वावसुस्तुम बुरुस्मदादय गंधर्व सिद्धा ऋषियोस्तु वन्मुहुर विद्याधरा अप्सरश्च पांडव। हे पांडव अर्थात हे युधिष्ठिर, ओजसा अपने ओज से इतना तेजस्वी था वो कि उसने महेंद्र आसन स्थितम, इंद्र महेंद्र अर्थात इंद्र के आसन पर बैठे हुए उसका विश्वावसु, जो विश्वावसु हैं, तुम्बुरु नाम के गंधर्व हैं, अस्मद आदय हम सभी लोग, यहां पर नारद जी अपने को भी कह रहे हैं, हम सभी लोग जगु माने यश गाते थे उसका। गंधर्व सिद्ध ऋषिगण विद्याधर और अप्सराएं उसकी बार बार स्तुति करती थी। तो इतना जबरदस्त उसका प्रभाव था, उसके तपस्वी था वो, तेज बन गया था उसका ब्रह्मा जी के वरदान से कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। और हम सभी जो है उसका गान किया करते थे, उसकी यश का। यहां तक कि कभी कभी जो है नारद जी भी कह रहे हैं कि मैं भी उसके वश में हो जाता था। अब आगे 15वें श्लोक में बोलते हैं, स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणै इज्यमानो हविर्भागान अग्रहीत स्वेन तेजसा। सौ माने वह कौन, जो हिरण्यकशिपु है, वर्ण आदि आश्रमाभि भी, वर्ण आश्रमी भी, वर्ण आश्रम धर्म के मानने वालों द्वारा भूरि दक्षिणै, भूरि माने बहुत अधिक, दक्षिणा दिए जाने वाले, जो क्रतु माने यज्ञ होता है, यज्ञों के द्वारा इज्यमान है, यजन करने पर भी, स एव वही अपने तेज से, स्वयं तेजसा, हवि भागान अग्रहित, भविष्य का सारा भाग, अग्रहित माने ले लेता था। तो वर्णाश्रम का जो धर्म पालन करते हैं वे लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना करती है और दक्षिणा दी जाती थी। लेकिन पूजा तो वो देवताओं की करते थे, आहुति तो देवताओं को देते थे, लेकिन उसको ग्रहण देवता नहीं कर पाते थे। वो इतने डरे हुए थे उसके आतंक से कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। इसीलिए वही सारा का सारा जो है सब वस्तु देवताओं की भी ले लेता था, छीन लेता था उनसे। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, अक्रष्ट पश्चा तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही काम दो तथा काम दुघा दोस्त्यु नानाश्चर्य पदम नभः। तस्य माने उसके लिए, सप्तद्वीपवती, ये जो पृथ्वी थी, मही माने पृथ्वी, सप्तद्वीपवती 7 द्वीपों वाली। पहले 5वें स्कंध में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि ये पृथ्वी बहुत बड़ी थी। ये पृथ्वी उतनी नहीं जितनी हम देख रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी थी ये पृथ्वी। तो 7 द्वीपों वाली जो पृथ्वी है, अकृष्ट पच्चा, बिना जोते हुए ही फसल देती थी। अकृष्ट, कृष्ट, कृष्ट का मतलब कृषि करना, तो कृषि यानी उसको जोता नहीं गया। अकृष्ट पच्चा, आसीत माने हो गई थी। द्यो, द्यो माने अंतरिक्ष, काम दुघा, इच्छानुसार पदार्थ दे देता था, उससे जो भी मांगो। नभ, और द्यो का मतलब है अंतरिक्ष। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश 3 है ना, तो द्यो का मतलब है अंतरिक्ष।
और नभ माने आकाश जो था वो नाना आश्चर्य पदम, अनेक अनेक आश्चर्य वाले जो स्थान थे उनको दिखाता था। पदम माने स्थान। तो बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक वस्तुएं जो है आकाश के अंदर भांति भांति की, उसका मनोरंजन किया करते थे। तो पृथ्वी जो है वो तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती थी, इतनी डर चुकी थी पृथ्वी। किसी प्रकार की कोई कृषि का कार्य होता ही नहीं था, जो चाहो वो दे देती थी पृथ्वी। इस प्रकार से उसकी जो है तेज था। अब आगे कह रहे हैं, आगे 17वें श्लोक में, रत्नाकरश्कराश रत्नौघांस तत्पत्न्यश्चोहुरूर्मिभिः क्षारसीधु धृत क्षौद्र दधि क्षीरामृतोदकः। इसी प्रकार से जो रत्नकराश, रत्नकरा मतलब समुद्र, तो समुद्र भी क्या करता था, समुद्र और तत्पत्नियां, उसकी पत्नियां, समुद्र की पत्नियां कौन है, नदियां, वे उर्मी भी अपनी लहरों से रत्न औघन उहु, रत्नों की, औघ माने समूह, रत्नों के समूह को, राशि को, उहु माने ढोती थी, पहुंचाया करती थी तरंगों के माध्यम से। तो समुद्र जो है वो अपनी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न की राशियों को पहुंचाया करता था। और समुद्र कौन कौन से प्रकार के थे, क्षार, क्षार माने खारा पानी, सीधु माने सीधु माने शराब, धृत माने घी, क्षौद्र माने इक्षु जो गन्ने का रस होता है, और दही दही हो गई, और क्षीर माने दूध, और अमृत उदका माने मीठा पानी। 1 2 3 4 5 7 प्रकार के जो समुद्र हैं जिनसे ये पृथ्वी जो है घिरी हुई थी, उसी लिए तो 7 द्वीप बनाए गए थे ना। तो खारे पानी का समुद्र, शराब का समुद्र, घी, गन्ने के रस का, दही का, दूध का और मीठे पानी का समुद्र, ये सभी समुद्र और जितनी भी नदियां थी, इन सब का वर्णन जो है 5वें स्कंद में हम लोग श्रवण कराए हैं बड़े विस्तृत रूप में, कि कौन कौन सी समुद्र कहाँ कहाँ पर हैं विराजमान, वहां पर पर्वत कौन कौन से हैं, उन नदियों के नाम कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई थी। तो हमारा जो ग्रह है, ये जहां पर हम रहते हैं, इसमें समुद्र का पानी खारा है, लेकिन ब्रह्मांड के जो अन्य ग्रह हैं, इस पृथ्वी पर ही, पृथ्वी कहा जाएगा उनको, उनके अंदर अनेक अनेक प्रकार के जो है समुद्र हैं। तो और उसी प्रकार यहाँ पर नदियों की जो तुलना है वो पत्नी से की गई है समुद्र की, क्योंकि जैसे पत्नी पति में आसक्त रहती है, वैसे ही जो नदियां हैं समुद्र में आसक्त होकर नदी समुद्र में मिल जाती हैं। अब आगे कह रहे हैं, शैला द्रोणिभिरा क्रीडम सर्वतुषु गुणान् द्रुमः दधार लोकपालानाम एक एव पृथक गुणान्। यहां कह रहे हैं शैला, शैला माने पर्वत, द्रोणी माने घाटी। तो पर्वत जो है अपनी घाटियों में आक्रीडम, खेलने का स्थान देते थे उसको, कि भाई तुम्हें खेलने का स्थान चाहिए तो घाटी के अंदर तराई एरिया में। वृक्ष, ध्रुम मतलब वृक्ष, सर्व ऋतुषु सभी ऋतुओं में, गुणान सब गुणों को धारण करते थे, अर्थात फलते फूलते थे। लोकपाला नाम, और सभी लोकपालों के पृथक गुणान, अलग अलग जो गुण हैं उनको एक एव दधार, उसने अकेले ही धारण कर लिया था। तो जैसे इंद्र जो है बारिश करता है, अग्नि जो है वो जलाती है, वायु कर देता है, लेकिन उसके राज्य में उसके अंदर इतना योग बल था कि वो किसी देवता की आवश्यकता नहीं थी, उसको अकेले ही सारा उत्तरदायित्व उसने सभी लोकपालों का अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि इंद्र जल जो है वो बरसाता है, इस प्रकार के जो सबके अलग अलग गुण हैं, वहां पर इतना बलशाली था, इतना योग बल था उसके अंदर कि सब काम खुद ही करने लगा था। जैसे पृथु महाराज ने भी एक बार पृथ्वी को कहा था, जब पृथु महाराज ने कहा था पृथ्वी से कि तू यदि अनाज नहीं देगी, गर्भ में छुपा लेगी अपने सभी कुछ, तो मैं तेरा वध कर दूंगा। तो पृथ्वी ने कहा था ठीक है, तुम मेरा वध करोगे तो इस प्रजा को रखोगे कहां अपनी। तो पृथु महाराज ने कहा था कि मैं पे योग बल से और जो है स्वयं इनको धारण करूंगा। तो इतना योग बल हुआ करता था पहले। पृथु महाराज तो खैर अवतार हैं भगवान के, शक्ति आवेश अवतार हैं, वो पालन शक्ति के अवतार हैं भगवान के। अब आगे 19वें श्लोक में कहते हैं, स इत्थम निर्जित कुबे
स इत्थम निर्जित ककुप ककुप एक राट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो ना त्रप्यत अजितेन्द्रिय। सौ माने उसने, इत्थम माने इस प्रकार, सभी दिशाएं, ककुप माने सारी दिशाओं को, निर्जित माने जीत लिया था, अर्थात वो दिग्विजयी हो चुका था। और ऐसा एक राट अर्थात एक छत्र सम्राट, प्रियान विषयान अपने प्रिय भोगों को, यथा उपजोषम यथेच मात्रा में, भुंजान माने भोगता हुआ भी, अजित इंद्रिय इंद्रियों को न जीतने के कारण, अत्रप्यत न तृप्त नहीं हुआ। तो यद्यपि वो एक छत्र सम्राट था पूरे ब्रह्मांड में, सभी लोग तो उसके अंडर में आ गए थे और सभी भोगों को अपने भोग भी रहा था, लेकिन तो भी उसकी जो है तृप्ति नहीं हुई। तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यहां पर कि आसुरिक जीवन किस प्रकार का है। आसुरिक जीवन, क्योंकि जो नास्तिक हैं, जो भगवान आसुरिक हैं, वे चाहे कितनी प्रगति करें भौतिक रूप से, चाहे वो अपनी इंद्रियों के लिए कितनी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लें, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, इसलिए वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हमारा जो इस समय कलयुग के अंदर प्रभाव है वो इसी प्रकार का है। असंतुष्टि का जो परिचायक है, ये है हमारा प्रतिनिधित्व करता है हिरण्यकशिपु। जितनी अधिक सुख सुविधाएं हम अपने लिए जोड़ते चले जाएंगे तो भी हमारी इंद्रियों को कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां तो काम रूपी अग्नि जो है, उसको जब आप उसमें विषय डालते जाओगे तो जलती जाएगी। आगे 20वें श्लोक में बोलते हैं, एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महाकालवतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः। एवं माने इस प्रकार से, ऐश्वर्य मत्तस्य, ऐश्वर्य में मत्त होकर, क्योंकि अत्यंत गर्वित हो चुका था वो। और आगे कह रहे दृप्तस्य, घमंड में चूर, और उच्छास्त्रवर्तिनः, शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला। ऐसा ब्रह्मशापम, ब्राह्मण के शाप के द्वारा, जो 4 सनकादिक ऋषि ने शाप दिया था जय विजय को वैकुंठ धाम में, उपेयुषः, उसको प्राप्त करके, और महाकाल व्यतीयाय, बहुत अधिक काल उसको बीत गया। तो जो 4 सनकादिक ऋषि ने उसको वैकुंठ धाम में शाप दिया था कि तुम जाओ पृथ्वी पर और 3 असुर योनियों को जो है प्राप्त हो, 3 बार जन्म लेकर, तो उसी शाप के कारण वो ऐश्वर्य के मत से मतवाला हो गया, धर्म शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगा, क्योंकि घमंड में चूर है, दृप्तस्य, और महान काल व्यतीयाय, बहुत अधिक काल जो है व्यतीत किया उसने। इस प्रकार से 21वें श्लोक में बोलते हैं, तस्योग्र दंड संविघ्ना सर्वे लोका सपालका अन्यत्रालब्ध शरणम ययुरच्युतम। तस्य उग्र दंड संविघ्ना, उसका जो घोर दंड था, बड़ा उग्र कठोर दंड था, उससे संविघ्न होकर अर्थात खिन्न होकर, घबराकर, सपालका, लोकपालों के साथ, सर्वे लोका, सभी लोग ब्रह्मांड में, अन्यत्र शरणा और अलब्ध, दूसरे किसी की शरण न पाकर, किसकी शरण में जाएंगे? कोई है ही नहीं देने वाला। अच्युतम शरणम ययु, भगवान अच्युत की शरण में गए। तो भगवान अच्युत मतलब विष्णु भगवान, तो इस प्रकार के हैं भगवान नारायण की, उन्हीं की शरण जो है वास्तव में शरण है। भगवान ने गीता में कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोक महेश्वरम, सभी लोगों का जो ईश्वर है, जितने भी लोग हैं वो मैं ही हूं और सबका भोक्ता भी हूं। जो इस प्रकार से जानते हैं वही शांति प्राप्त करते हैं। तो भगवान ही हमारे परम सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। यदि हम इस प्रकार के सुहृद को अपना बना लें, भगवान को अपना मान लें, मानने वाली बात है तो है ही वो तो कह रहे हैं मैं हूं आपका, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। तो कह रहे हैं यदि हम उसको मान लें तो हमें तभी शांति मिल सकती है। और यदि हम इस संसार का आश्रय लेंगे जो स्वयं नश्वर है, तो वो तो वैसा ही हो गया जैसे कि जल में कोई कुत्ता तैर रहा है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर हम लोग समुद्र को पार करना चाहें,
तो निसंदेह मूर्खता है। उसी प्रकार से विपत्तियों के क्षण में अथवा बिना किसी विपत्ति के भी जो देवताओं की शरण में जाता है वो मूर्ख है, क्योंकि देवता जो हैं वो तो स्वयं ही भगवान की शरण में आए हैं, वो तो अपनी रक्षा स्वयं ही नहीं कर पाते हैं, तो और वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर व्यतिरिक्त रीति से ये बताया गया कि हमें हमेशा ही केवल और केवल भगवान की ही शरण लेनी चाहिए, तभी हमारा जो है कल्याण है। अब 22वें श्लोक में कहते हैं, तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद् गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो मला। भगवान जो है के लिए कह रहे हैं यहां पर कि 22वें श्लोक में, यत्र आत्मा हरि ईश्वर हरि, जहां पर भगवान परमात्मा ईश्वर और हरि रहते हैं, यद गत्वा जहां जाकर, शांता अमला शांत और निर्मल, सन्यासिन है न निवर्तनते जो सन्यासी हैं वे कभी लौटकर नहीं आते, तस्यै माने उन, काष्ठ्यै उस भगवत धाम को, उस दिशा को, नमः अस्तु हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से देवता लोग जो है मन ही मन भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हम भगवान के उस धाम को, उस दिशा को प्रणाम करते हैं जहां पर भगवान स्थित हैं, और जहां पर जो विशुद्ध आत्मा है, अमल का मतलब जिनका हृदय जो है शुद्ध हो चुका है, ऐसे भगवान और शांत स्वभाव के साधु पुरुष जहां जाते हैं वो फिर कभी नहीं लौटते। तो यहां पर जो है काष्ठाई का मतलब है दिशा, उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं। तो यदि हम कहें कि हिरण्यकशिपु का प्रभाव तो सर्वत्र था, तो कौन सी दिशा ऐसी थी जहां पर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि पहले आ चुका है कि उसने 10 दिशाओं को जीत लिया था। तो इसका अर्थ यही है कि कोई दिशा ऐसी तो होगी जहां पर उनका प्रभाव नहीं था हिरण्यकशिपु का, तो उसी दिशा के लिए कहा जा रहा है कि वही है भगवान का धाम। जैसे इस पृथ्वी पर वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, ये तो जो धाम है, ये इस धाम के ऊपर कलयुग हो या अथवा कोई असुर हो, उसका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो इस प्रकार का धामाश्रय लेता है, उसी की भक्ति जो है आगे बढ़ती है, भगवान उसी का जो है वो श्रवण भी करते हैं, उसकी प्रार्थना का। अब आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं, 23वें श्लोक में, इति ते संयतात्मानः समाहित धियो मला उपतस्थो ऋषिकेशं विनिद्रा वायु भोजनः। इति माने इस प्रकार, संयतात्मनः अपने मन को संयमित करके, समाहित धियो एकाग्र बुद्धि के द्वारा, वे कौन? सन्यासी लोग, अमला जो अमल हैं अर्थात शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, निद्रा त्याग कर, विनिद्रा माने निद्रा को त्याग कर, वायु भोजना केवल श्वास लेते हुए, ऋषिकेशम उपतस्थु भगवान ऋषिकेश को उपासना करने लगे। यहां पर जो है उनके लिए नहीं, सन्यासियों के लिए नहीं कहा जा रहा है, लोकपालों के लिए कहा जा रहा है। तो लोकपालों ने अपने मन को संयमित किया और फिर भगवान की उपासना करने लगे, एकाग्र करके खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। इस प्रकार से भगवान की उपासना के लिए किस प्रकार हमें जो है इन विषयों से ऊपर उठ के भगवान की आराधना करनी चाहिए, उसकी विधि यहां पर बताई है कि केवल श्वास पर जीवित रहकर लोकपालों ने ध्यान किया भगवान का और ऋषिकेश भगवान की पूजा आरंभ की। तब फिर हम आगे 24वें श्लोक से फिर अगले सत्र में श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।